सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और वेलकम टू फॉरेक्स जर्नी। अब हम अपना करने वाले हैं कोर्स जिसका आप लोगों का बहुत ज़्यादा इंतज़ार था कि भाई स्टार्ट करो स्टार्ट करो स्टार्ट करो। सो लेट्स हम अब स्टार्ट करने वाले हैं। सो बेसिकली इसमें हम जो स्टार्ट में जो टॉपिक्स होंगे 3 कवर करेंगे। एक होगा हम अकाउंट को कैसे क्रिएट करें और कैसे कनेक्ट करें MT5 से, और दूसरा होगा लेवरेज, और तीसरा होगा हमारा कि ये की जो होती है लॉट साइज। ठीक है, जो हम इन 3 पॉइंट्स पे अब करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, और मैं कोशिश करूंगा वीडियो छोटी बने क्योंकि बड़ी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा फिर टाइम लग जाता है उसको देखने में। कोई इतना बिजी हो जाता है तो उनको नहीं मिलता टाइम। सो आई होप कि मैं अपने यहाँ पे इस वीडियो में 100% दूंगा, इस तरीके से समझाऊंगा जैसे कि आप मेरे साथ बैठे हुए हो। मैं कोई भी यहाँ पे कोई वीडियो एडिट कोई कट नहीं होगा, डायरेक्ट जो होगा वो मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से होता है। ठीक है, सो चलो चलते हैं। तो अब एग्जाम्पल मेरे पास एक न्यू जीमेल है, मैं एज अ बिगनर हूँ तो मैं एक अपना अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, सिंपली अब मैं जा रहा हूँ अपना एक्सनेस में। तो सबसे पहले हम अपना यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप जिस अपनी कंट्री से हो वहाँ पर अपनी कंट्री लिख लेनी है। मैं हूँ पाकिस्तान से। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी ईमेल लिख लेनी है, जैसे कि मैं अपनी ईमेल यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने ये ईमेल कॉपी कर ली और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी, और यहाँ पे अपना अपना कोई भी पासवर्ड चूज़ कर लेना है, जैसे कि मैं अपना पासवर्ड चूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, सो अब यहाँ पर आपने क्या करना, अगर आपके पास कोई पार्टनर कोड किसी का आपने वो यूज़ करना है तो वो यूज़ कर सकते हो। ओके, अदरवाइज आपने क्या करना है, कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, सिंपली आपने इसको चेक मार्क करके देन आपने कंटिन्यू कर लेना है। सो अब हमारा अकाउंट बन के क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे हम सीधा ये आ चुके हैं अपने एक्सएनएस में, डेमो अकाउंट वर्सेस रियल अकाउंट में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे नहीं जाना, यहाँ पर क्लिक करना है, हमने मैनेज अकाउंट पे जाना है। मैनेज अकाउंट में जाने के बाद तो मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ पे आपके डिपॉजिट, विड्रॉ, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, क्रिप्टो वॉलेट, एनालिटिक, कॉपी ट्रेडिंग, इन सब को छोड़ देना है। हमें क्या मतलब होगा एक डिपॉजिट विड्रॉ से, एक हमारे अपने अकाउंट से। ठीक है, तो सबसे पहले आपका ये अकाउंट बन के रेडी हो चुका है। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, अपना वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करना है। वो तो आपको इजीली आता है कि इसको वेरीफाइड करना है, कैसे करना है। सिंपली आपको अपना फ़ोन नंबर, आपको अपना CNSC कार्ड घर का किसी का भी यूज़ कर सकते हो सिंपली। ठीक है, तो आपने जो वेरीफाइड रेजिडेंटल एड्रेस, जैसे कि उसमें आपको प्रूफ देना होता है, कोई बिल या बैंक स्टेटमेंट ऐसा कुछ देना पड़ता है। ठीक है, वो प्राइवेट में अपना अकाउंट अगेन तो नहीं बना सकता अगर अगर अगेन बनाया तो मेरा वो तो बना हुआ है एक ऑलरेडी मेरे डॉक्यूमेंट्स पे। तो सिंपली इस चीज़ को आपको पता है कि इस चीज़ को किस तरीके से बनानी है। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैं आपको कंप्लीट नाउ करता हूँ, अगर मुझे कुछ डिटेल्स शो होती है तो मैं आप लोगों को और भी यहाँ पे दे देता हूँ सिंपल। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो ये बोलेगा कंफर्म ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे हम अगर ईमेल एड्रेस पे जाएंगे तो हमें एक कोड रिसीव होगा। देन उसके बाद हमने वहाँ पर क्लिक करना है, तो वेरीफाई नाउ करेंगे तो ये फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड नंबर पे आप अपना फ़ोन नंबर को रजिस्टर करना है, जो आप अपना फ़ोन नंबर होगा वो रजिस्टर कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद आप मेन जो चीज़ होती है थर्ड में, ये जो है प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, मेन जो चीज़ होती है यहाँ पे, क्योंकि आप अपना अकाउंट वेरीफाई नहीं करोगे तो आपको विड्रॉल में और विड्रॉल में इशू आएंगे। डिपॉजिट में इतना खास नहीं आता, बट विड्रॉल में आपको इशू आएगा। बट उसके लिए भी अगर आपका अकाउंट वेरीफाइड नहीं है, बट आप किसी और एक्सनेस में जिसका अकाउंट वेरीफाई है, आप उसको पेमेंट भेज के आप ये कह सकते हो, ब्रो मुझे अब मैं अपने अमाउंट सेंड करता हूँ आपको आपके एक्सनेस में, आप वहाँ से अपने विड्रॉ करके मुझे भेज दो। ये आप किसी के ज़रिए करना है, आप जिस पर ट्रस्ट करते हो। मैं ये नहीं बोला आप हर किसी को जाके पकड़ के उसको कह दो कि मेरे अमाउंट को आप विड्रॉ करके मुझे दे दो, नेवर। ठीक है, सो अब मैं यहाँ पे आपको सिंपली एक जो तरीका ये हो गया। अब हम इसका इंटरफेस देखते हैं, जैसे कि बिगिनर क्या क्या करता है। ये जो ट्रेडिंग टर्मिनल ये आगे जाके काम आते हैं, अभी नहीं। वर्चुअल प्राइवेट सर्वर ये आगे जाके काम आते हैं, क्योंकि ये सेम चीज़ें मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमारा बैलेंस होता है, जितना हमारे पास बैलेंस होगा। अब एग्जांपल लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे इस बैलेंस मेरे पास यहाँ पर पड़ा हुआ है $100, यहाँ पे मैं इसको ट्रांसफ़र करता हूँ किसी और अकाउंट में। तो यहाँ पे मैं एक सेकंड वेट करता हूँ जैसे कि ये लोड हो जाए। देखें ये अनअवेलेबल है, कि अभी यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं कि हम किसी और के अकाउंट में भी सेंड कर सकते हैं, हमें यहाँ पर अपने अकाउंट से पेमेंट हम अपने अकाउंट से अकाउंट में जैसे कि क्रिप्टो वॉलेट में भी सेंड कर सकते हैं। ओके, आई समझ। अब हम आगे समझते हैं इसमें क्या क्या और है क्या क्या नहीं। इसमें तो एक खास बेसिक्स है, इसमें तो इतना वो चीज़ें हैं ही नहीं जो एग्जांपल मैं आप लोगों को समझाऊँ। जैसे कि अब
हम ये रियल अकाउंट है, ठीक है। तो रियल अकाउंट में डिपॉजिट विड्रॉ, ओके। तो यहाँ पर आपको मैं लेवरेज का बता देता हूँ। लेवरेज का जैसे कि अब आप यहाँ पर देखो कस्टम लेवरेज, ठीक है। यहाँ पर आप 1:2, 1:20, 50, 100, 200, 400, 500, 600, 800, 1000, 2000 तक ये आपको दे रहा है। उसके बाद अनलिमिटेड भी दे रहा है, ठीक है। तो ये पावर होती है, तो मैं आगे जाके आप लोगों को समझाऊंगा किस तरीके से, बट इसमें बेनिफिट भी होता है एंड दोनों ही होते हैं, ठीक है। इसमें बेनिफिट भी है, इस रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होता है। सो अब हम चलते हैं डेमो अकाउंट में। लेट्स सपोज डेमो अकाउंट में हमारे पास पड़े हुए हैं अभी $10,000, ठीक है। अभी हम यहाँ पर इसको बैलेंस कर देते हैं $50, $50 कर देते हैं सेट बैलेंस, ठीक है। सो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, अभी जो मेन जो चीज़ हमें अपने एक्सनेस अकाउंट को कनेक्ट करना है, ठीक है। तो वो अब कनेक्ट बाद में करते हैं, पहले हम एग्जांपल जाते हैं इस डेमो अमाउंट के अंदर क्या है, ट्रेड कैसे करते हैं भाई। तो हम यहाँ पर टर्मिनल का यूज़ करेंगे। अगर आप मेटाट्रेडर 5 यूज़ करना चाहते हो, वो मोबाइल में आप डाउनलोड करना पड़ेगा, आप वो कनेक्ट करना पड़ेगा। किस तरीके से होता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो सिंपल, मैं एक जगह वीडियो देख लूँ, चल रही है या बंद हो गई, ओके चल रही है। सिंपल, हम वापस जाते हैं। तो एक्सनेस टर्मिनल, तो ठीक है, यहाँ पर आप क्या सकते हो, डायरेक्टली यहाँ से ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि मैं भी करता हूँ, कभी कभी मैं अपने MT5 से भी कर लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको क्लिक करना है। तो क्लिक करना है, आपके पास एक न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो हम भाई वेट करते हैं उसको ओपन होने का, ओके। तो सिंपल है, यहाँ पे देखो कि आपने, ये आपके सामने ये चीज़ें ओपन हो जाएगी, सेल बाय। अब ये वॉल्यूम, ये लॉट साइज, टेक प्रॉफिट किस तरीके से होता है, ये एस एल किस तरीके से लगता है, वो मैं एग्जांपल आपको भी लगा के बताता हूँ, ठीक है। तो ये साइड पे जो इंस्ट्रूमेंट खुले हुए हैं, यहाँ पर आप ये इनको छोड़ दो, हमें इनसे कोई काम नहीं है। आप अपने पेयर्स यहाँ पर ऐड कर सकते हो जिन पे आप ट्रेड्स करना चाहते हैं। यहाँ पर आपने क्लिक करो, अपने जो भी पेयर होगा इसको आपने ऐड कर दो सिंपली, ठीक है। सो सिंपली अब इसकी थोड़ी सेटिंग हम कर लेते हैं इस तरीके से, ताकि चार्ट हमें सही से नज़र आ जाए। अब देखना है, अब मैं आप लोगों को जो बोलता था ना पेंडिंग ऑर्डर, व्हाट इज़ पेंडिंग ऑर्डर, जैसे कि देखो मैं अब सेल करने बाय करने लगा हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं अब बाय करने लगा हूँ, मैं अपना पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे रख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे रख लिया, और यहाँ पे जो मैंने अपने लॉट साइज चूज़ करके जैसे कि रखा है 0.01 एंड टेक प्रॉफिट के, जैसे आप क्लिक करोगे ये देखो आपके सामने ये दो ऑप्शन आ रहे होंगे इस तरीके से। ये यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जैसे इसको ऊपर ले जाओगे तो हम कितना लॉस कर सकते हैं। गोल्ड के अंदर हम एग्जांपल $5 का लॉस करना चाहते हैं, ठीक है। एग्जांपल अब टेक प्रॉफिट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर $10 का प्रॉफिट करना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक करो। तो टीपी हम सेट कर सकते हैं $10 तक, ओके। तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है, कंफर्म सेल कर देना है। अभी देखो यहाँ पे जैसे आपने ये ट्रेड प्लेस की है, बट आपकी ट्रेड अभी पेंडिंग लगी हुई है, यहाँ पे देखो पेंडिंग लगी हुई है। तो इसका मतलब मार्केट जाएगी, इस वाले पॉइंट पे जाएगी, इसको टच करेगी, देन इसके बाद आपकी ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी। जब ओपन हो जाएगी यहाँ पे आपको शो होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब नहीं हो रही, तो मैं आपको एग्जांपल दे के दिखाता हूँ। जैसे कि मैं अभी नीचे ट्रेड लगाता हूँ, जैसे कि सेल की, यहाँ पे मैं ट्रेड प्लेस करता हूँ अपने, यहाँ पे पेंडिंग में जाते हैं, ओके। मैं यहाँ पे कंफर्म सेल कर देता हूँ। अभी यहाँ पर हमारी ये ट्रेड लगी हुई, अब देखते हैं मार्केट इसको टच करे तो हमारी यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी, सिंपल। और इसमें कोई मतलब ये रॉकेट साइंस नहीं है जो आप मैं बनो वो चीज़ें भाई, ये चीज़ें कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे स्नैपचैट होता है, यहाँ पे आपको इंट्राडे ये मतलब वो सिग्नल वगैरह देते हैं। आप इनके सिग्नल पे मत जाइएगा, क्योंकि ये उल्टे सिग्नल देते हैं। इस लोगों ने कल कहा था डाउन पे अप जाएगी, कल मार्केट डाउन चलेगी, ठीक है, गोल्ड की। सो सिंपल, अब ये देखो हमारा टच करने वाला है, सो हम इसका वेट करते हैं एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। तो चलो इसको चलने देते हैं। यहाँ पर देखो आपने पर अपना एसएल नहीं लगाया, तो यहाँ पर आप अपना एसएल लगा सकते हो, सिंपल, ठीक है। यहाँ पर आप अपना मॉडिफाई कर सकते हो, सिंपल। जैसे यहाँ पे आप क्लिक किया तो आपने क्या किया, एसएल आप अपना यहाँ पर इजीली इसको स्क्रॉल करके ऊपर रख सकते हो, जैसे कि $5 तक, ठीक है। मैंने यहाँ पर टेक प्रॉफिट रखा है $10 तक, मैं इसको रख लेता हूँ $10 तक, सिंपल। इसको कर देना है मॉडिफाई। या आपका देखो एसएल भी लग गया, टीपी भी लग गया, और यहाँ पे आपको शो कर रहा है सेल। आपने सेल की ट्रेड लगाई हुई है, आपने अभी वॉल्यूम आपका क्या है, मतलब आपकी लॉट साइज़ क्या है 0.01, और अपना यहाँ पे ट्रेड आपकी अभी एग्जीक्यूट नहीं है। एग्जाम्पल मैं अभी इसको बंद करना चाहूँ तो बंद कर सकता हूँ। देखो मेरे $50 जैसे पड़े थे वैसे पड़े, मैं अभी इसको क्लोज करता हूँ,
क्लोज भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये मार्केट यहीं से बोले ऊपर भी चली जाए, हमारे यहाँ पर एसएल पर आ हुआ है तो कोई बात नहीं ब्रो, आपकी ट्रेड अभी लगी नहीं है। जब यहाँ पर ट्रेड ओपन में आ जाएगी तो उसके बाद जैसे कि देखो अभी हमने पेंडिंग ऑर्डर समझ लिया। अभी ये मार्केट ऑर्डर क्या होता है, अभी जब हम मार्केट ऑर्डर प्लेस करते हैं तो सबसे पहले हमें छोटा छोटा सा हम स्प्रेड देखने को मिल रहा है। देखो ये आप देखो, यहाँ पे आपको छोटा सा एक गैप देखने को मिल रहा है। अगर हम ट्रेड प्लेस करेंगे तो हमारा ऑर्डर यहाँ पे लगेगा। देखो या मैं इसको 5 मिनट कर लेता हूँ, इसमें एक बहुत ज़्यादा मूवमेंट आ रही है, एक सेकंड। सिंपल, यह देखो कितना गैप आ रहा है। अगर मैं बाय की ट्रेड लगाऊंगा तो यहाँ पे ट्रेड लगेगी, मार्केट यहाँ पे चल रही है, ठीक है। तो सिंपल इसमें ये होता है, थोड़ा सा स्प्रेड होता है उनकी तरफ से, क्योंकि उनकी वो थोड़ी सी फ़ी चार्ज होती है। यहाँ पे आप देखो ये फ़ी आपको शो हो रही है, ठीक है। आपका लेवरेज आपको यहाँ पर बोल रहा है, पिप वैल्यू आपको देखो, पिप वैल्यू यहाँ पर आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। सिंपल वॉल्यूम ऑफ यूनिट ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों को आगे जाके समझाता हूँ, अभी हम ये जैसे ये बेसिक समझ रहे हैं, ठीक है। तो पेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जैसे भाई डायरेक्ट हम अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, जैसे कि थोड़ा सा स्प्रेड होगा, थोड़ा सा आपको लॉस देखने को मिलेगा सेंट्स में। और यहाँ पर मैं कंफर्म बाय कर देता हूँ। अब मेरी ट्रेड देखो यहाँ पर ओपन हो चुकी है। अब मेरी प्रॉफिट देखो कितना हो गया। अब ये मैं यहाँ पर मेरी ट्रेड लगी हुई, अब इससे नीचे ऊपर जाएगी तो मुझे प्रॉफिट हो रहा होगा, इसके नीचे आएगी तो मुझे लॉस हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट शो हो रहा है, देख लो, क्योंकि कम लॉट्स की लगी हुई थी, अब यहाँ आपके सामने ही है, ठीक है। एग्जाम्पल, अब मैं चाहता हूँ अपना $1 की टीपी रखता हूँ। सिंपल मैं रखता हूँ $1 की टीपी, ठीक है। अब मैं अपना एसएल रखूँगा कि मैंने कहा चलो 1 डॉलर की यहाँ पे इस लो के नीचे आ जाए तो मेरा एसएल हो जाए ऑटोमेटिकली, वहाँ पर कि ट्रेड मेरी क्लोज हो जाए। तो सिंपल हम यहाँ पर अपना एसएल लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ, अभी 44 सेंट हुए हैं। जैसे कि $1 हमारा कंप्लीट जैसे होगा, और उसके बाद हमारी यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट, मतलब वहाँ पर हमारी ट्रेड खुद भी खुद क्लोज हो जाएगी, आप देखो या ना देखो, ठीक है। चलो इसको आप चलने देते, आपको पता चल गया किस तरीके से मार्केट ऑर्डर होता है और पेंडिंग ऑर्डर किस तरीके से लगता है, ठीक है। सिंपली अब डायरेक्ट आप यहाँ पे जो ये एक आई का ऑप्शन यहाँ पे आपको सिग्नल दे रहा होता है, ये मतलब आई मैं ये चीज़ें कभी यूज़ नहीं करता गाइस। ये सिंपल आपको सपोर्ट रेजिस्टेंट दे रहा होता है और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो सिंपल आप हम इसको बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं, प्राइस अलर्ट को रहने देते हैं और ओपन पोजीशन को भी रहने देते हैं, इकोनॉमिक को बंद कर देते हैं, ठीक है। अभी हमारे 74 सेंट का प्रॉफिट हो चुका है, 84 से, ठीक है। तो अब जैसे $1 पे होगी तो हमारी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज्ड हो जाएगी, हमें कुछ करने की नीड नहीं होगी, ठीक है। आपको यहाँ पे बैठने की नीड नहीं, ये नहीं कि आप ट्रेड प्लेस की आपको यहाँ पर बैठ जाओ देख रहे हो। चलो अब हम वापस चलते हैं अपने पर्सनल एरिया में। सिंपली ये चीज़ें थी। तो अब यहाँ पर देखो, अब ये यहाँ पर आपको नीचे सर्वर शो हो रहा होगा, जब आप अपने रियल अमाउंट यहाँ पर पेमेंट डालोगे रियल अमाउंट पे तो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा सर्वर MT5 लॉगिन और पासवर्ड जो आपने रखा था वही पासवर्ड, ठीक है। तो अब सिंपल अब हम चलते हैं अपने एक्सनेस में, अपने MT5 में, और किस तरीके से होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। मैं यहाँ पे वीडियो को कर रहा हूँ स्टॉप। सो है गाइस, अब हम आ चुके हैं अपने MT5 में। तो अब हमने जो अकाउंट बनाया था एक्सनेस का वो किस तरीके से इसके साथ कनेक्ट करते हैं, जल्दी जल्दी से हम वो आके कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले सेटिंग में जाना है, यहाँ पे आपने न्यू अकाउंट में जाना है और सबसे पहले यहाँ पर सर्च करने से पहले आप अपना VPN को लाजमी कनेक्ट करना है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक्सनेस MT5, ये लिखना है तो आपके सामने एक कंपनी आ जाएगी एक्सनेस टेक्नोलॉजी LTD, ठीक है। उसके सामने आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने क्या करना है, वापस सॉरी यहाँ पर रियल अकाउंट पे क्लिक नहीं करना, यूज़ एग्जिस्टिंग अकाउंट पे आपने क्लिक करना है और एक्सनेस MT5 ट्रायल जो हमारा लिखा हुआ था जब हमने अपने डेमो अकाउंट बनाया था उसके नीचे लिखा हुआ था, ठीक है। और सबसे पहले लॉगिन क्या था, लॉगिन में यहाँ पर लिख लेता हूँ, मेरे सामने है 2476 एंड 57843, ठीक है। तो मैं अपना पासवर्ड भी यहाँ पर लिख लेता हूँ। चलो मैंने पासवर्ड भी लिख लिया। अगर पासवर्ड रॉन्ग होगा तो ये कनेक्ट नहीं होगा, अगर पासवर्ड राइट होगा तो ये कनेक्ट हो जाएगा। वो कौन सा पासवर्ड गाइस, वही पासवर्ड जो आपने अकाउंट बनाते वक्त लगाया था, सिंपल। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो सेटिंग में जाना है और सिंपल यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पर डेमो अकाउंट है आपका, रियल अकाउंट शो करना है तो आपने रियल अमाउंट जब पेमेंट डालोगे तो यहाँ पर सेम कंपनी को क्लिक करना है, यहाँ पर आपने यूज एक्सटिंग अकाउंट पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपने ट्रायल को छोड़ देना है, जो आपका रियल वहाँ पे आपको बताएगा रियल MT5 15 16
3824 जो भी आपका होगा वहाँ पर चूज़ करना है, अपना वहाँ पे लॉगिन लिखना है एंड पासवर्ड वही देना है, सिंपल। फिर आपका यहाँ पे आपका रियल अकाउंट शो होगा, तो यहाँ पे आप अपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, एक्सनेस अकाउंट कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे बनाते हैं, वो मैंने आप लोगों को अब समझा दिया। अब हम समझते हैं व्हाट इज़ लॉट साइज। ठीक है, लॉट साइज क्या है, और हम ये पढ़ेंगे व्हाट इज़ लॉट साइज, व्हाट इज़ लॉट टाइप्स क्या होती है, यूनिट क्या होता है, पिप वैल्यू और कस्टम फार्मूला, और जैसे हम मोबाइल पे कोई कस्टम कैलकुलेटर का यूज़ करके ये चीज़ें हम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक है, बेसिक की वीडियो क्या है हम बड़ी करें। तो सबसे पहले लॉट साइज टाइप्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे 4 टाइप की यहाँ पर लॉट साइज अभी यहाँ पर देखने को मिल रही है, स्टैंडर्ड, मिनी, माइक्रो और नैनो। हमें एक बात याद रखनी है, हमारा जो ब्रोकर एक्सनेस वो माइक्रो तक सपोर्ट करता है। ठीक है, अगर आपने एग्जांपल अब ये देखो, लॉट, यहाँ पर लॉट साइज क्या, एक, अब यहाँ पर देखो 1 लाख यूनिट्स। ठीक है, ये 1 लाख यूनिट क्वांटिटी जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब मिनी में देखो कितना आता है, 0.10, मतलब 10,000 यूनिट्स। ठीक है, और माइक्रो में देखो लॉट साइज क्या है इसकी, 0.01 और 1,000 यूनिट इसके। ठीक है, और नैनो में देखो क्या है, 0.001, मतलब 100 यूनिट्स। ठीक है, तो ये समझ आ गई। तो अब यूनिट्स क्या है, मतलब देखो, अगर आप $1,000, आप एग्जाम्पल अगर 1 लॉट की ट्रेड प्लेस करना चाहते हो, तो आपके पास $1 लाख होने चाहिए। ये यूनिट्स में तो डॉलर समझ लो, मैं आपको आगे समझाता हूँ किस तरीके से। ठीक, इजी करके समझाऊंगा, डोंट वरी। अगर आपको ट्रेड लगानी है मिनी लेवल की, ठीक है, तो आपने 0.10 लॉट्स की ट्रेड लगानी, तो आपके पास अकाउंट में होने चाहिए कितने, 10,000 यूनिट होने चाहिए। ठीक है, आपका कैपिटल होना चाहिए। तो माइक्रो लॉट 0.01, तो यहाँ पर आप मुझसे पूछोगे ब्रो, हम ये माइक्रो ट्रेड तो प्लेस कर लेते हैं, हमारे अकाउंट में $100 उसके मतलब $30 होते हैं, $20 होते हैं, तो हमने फिर भी लॉट हमें 0.01 की लगा लेते हैं, तो फिर हमें कोई इशू नहीं आता। तो आप ये कैसे बोल रहे हैं, बिकॉज आप यूज़ कर रहे होते हो लेवरेज। ठीक है, लेवरेज यूज़ कर रहे होते, जिसकी वजह से आपको ब्रोकर आपको अपना उसको पावर देता है, जिस तरीके से आप वहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, सो सिंपल, ये चीज़ आपको समझ आ गई। और ये चीज़ मैं इसलिए यहाँ पर हर चीज़ पॉइंट लिखी इसलिए हुए ताकि आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो, या आप ये सेम चीज़ अपनी बुक पे उतार लो। ठीक है, ठीक, आप आपको आगे जाके आपको ये चीज़ें अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए, सिंपल। ठीक है, तो लॉट साइज आपने समझ ली। आपके ये लो, एक लॉट के अंदर कितने क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी आती है, 1 लाख क्वांटिटी आती है, इसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। एक लॉट को स्टैंडर्ड बोलते हैं, और मिनी लॉट को क्या बोलते हैं, 0.10 लॉट्स को क्या बोलते हैं मिनी, और माइक्रो को क्या बोलते हैं, 0.01 एंड 1,000 यूनिट्स। नैनो को छोड़ दो, नैनो से कोई हमें वास्ता नहीं, क्योंकि नैनो लगती भी नहीं है ट्रेड गाइस। ठीक है, सो चलो अब हम चलते हैं व्हाट इज यूनिट। अब यूनिट का क्या मतलब होता है, ठीक है, तो अब ये जो यूनिट है, फॉरेक्स में यूनिट का मतलब होता है बेस करेंसी का एक पीस, एक यूनिट। ठीक है, तो देखो यूरो यूएसटी का एक यूनिट क्या होगा, एक यूरो होगा। जीबीपी यूएसटी का क्या होगा, एक यूनिट क्या होगा, एक पाउंड होगा। ठीक है, यूएसटी जीपीवाई का एक यूनिट क्या होगा, एक यूएसटी डॉलर होगा। डॉलर का एक यूनिट क्या होगा, $1 होगा। ठीक है, सिंपल। और बाकी ये सेम जब मैंने आपको बता दी, गोल्ड का बस एक यूनिट क्या होता है, उसका एक हिस्सा छोटा सा होता है, वो आपने देख लेना, इसको आउंस बोलते हैं जैसे कि। ठीक है, इंग्लिश में, तो सिंपल। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल के जब आप एक यूनिट यूरो यूएसडी बाय करते हो, इसका मतलब आप एक यूरो बाय कर रहे हो, और उसके बदले में आप यूएसडी पे कर रहे हो। आई समझ। एग्जाम्पल, जब आप एक यूनिट यूरो यूएसडी में बाय करते हो, ठीक है, आप एक यूरो यूएसडी में बाय करते हो, जिसे का हम ट्रेड प्लेस करते हैं, तो हम यूरो में हम बाय कर रहे हैं, तो हमें इसका मतलब हम एक यूरो में जैसे बाय कर रहे हैं, तो उसके बदले में हम यूएसडी पे कर रहे होते हैं। ओके, तो यूनिट के समझ आ गई, जैसे कि यूएसडी में एक यूनिट किसे बोलते हैं, एक यूएस डॉलर को, मतलब एक छोटा सा पीस, याद रखना। ठीक है, करेंसी का एक छोटा सा पीस, जो एग्जांपल डॉलर करेंसी है, उसका छोटा सा पीस क्या होगा, डॉलर ही होगा। ठीक है, ओके। सो अब मैं आपको पिप वैल्यू बताता हूँ। ठीक है, ये चीज़ इतनी मुश्किल नहीं है, आप ये वीडियो को एक दो बार देखोगे तो आपके लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगी। ये सब कुछ आपको इसी एक वीडियो में कवर नहीं होने वाला, जब आगे हम जाएंगे डिटेल बाय डिटेल जाएंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो भी हमारी एक और बेसिक्स पे होगी, देन इसको इसमें आपको इजीली आप वहाँ पे समझ सकते हो। ठीक है, सो देखो, पिप वैल्यू और पिप वैल्यू कितनी होती है।
ठीक है। तो हमें ये तो नहीं पता कि भाई एक एग्जांपल हमने एक लॉट की ट्रेड ली, हमारे एक पिप की वैल्यू क्या होगी, अब वो भी चीज़ देखनी है हमने। तो सिंपल यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एग्जांपल है सपोज के स्टैंडर्ड लॉट की आपने अगर ट्रेड प्लेस की हुई है यूरो यूएसडी में, तो आपको एक पिप की वैल्यू मिलेगी $10। अगर मार्केट आपने मतलब अपने टीपी सेट किया हुआ है 10 पिप्स का, तो आपके $100 बनेंगे। अगर मार्केट ने 20 पिप्स का मूव दिया है, तो $100 बनेंगे। 30 पिप्स का मूव दिया, $300 बनेंगे, वो भी यूरो यूएसडी के अंदर। और जीबीपी यूएसडी में सेम उसी तरीके से। ठीक, एक पिप की वैल्यू जस्ट जब आप एक लॉट की ट्रेड प्लेस करोगे तब की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 0.01 जब लगाते हो तब की बात नहीं कर रहा मैं, उसके लिए अलग होता है। गोल्ड में भी यही सेम। ठीक है, जीबीपी यूएसडी में इनमें ये सब कुछ सेम, बाकी जो पेयर्स होते हैं उनमें भी थोड़ा सा सेम होता है। तो वो भी मैं आगे आपको जाके आगे जाके इनकी लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा जब ये हमारे फॉरेक्स कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो सिंपल। अब यहाँ पर देखो लॉट साइज, लॉट साइज पिप, एक पिप वैल्यू और 10 पिप्स की प्रॉफिट क्या होगा। जब हम एक लॉट की ट्रेड लेते हैं तो हमें एक पिप की जो वैल्यू मिलती है $10 मिलती है। ठीक है, जब हम मिनी 0.10 लॉट्स की जब ट्रेड लेते हैं तो उसकी हमारे एक पिप की वैल्यू होती है, एक पॉइंट का जो वैल्यू होती है $1 होती है। ठीक है, जो 10 पिप अगर मार्केट ने मूव दिया तो हमें $10 बनेंगे। और सिंपली अगर 0.01 मतलब 0.01 लॉट्स की जब हम ट्रेड प्लेस करते हैं, तो मार्केट अगर मूव जब देती है तो 0.10 सेंट हमें मिलते हैं एक पिप पे। आई समझ। तो अगर मार्केट ने 10 पिप का मूव दिया तो हमें $1 मिलेगा। ठीक है, तो अब आगे जाके मैं आप समझाता हूँ, ये चीज़ें समझ आ गई। टोटल आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ओके। जितना ज़्यादा लॉट्स होंगे उतना ज़्यादा आपको पिप की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, बस ये जो लॉट होता है स्टैंडर्ड लॉट, इसमें आपको एक पिप की वैल्यू कितनी मिल रही है। ठीक है, चलो। तो अब मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। ठीक है, कस्टम कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो अब आप इसमें। अब देखो कस्टम कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है। सबसे पहले आपने, आपके पास अगर $50 का कैपिटल है, आपने 2% रिस्क करना चाहते हो, तो 0.02 जो आपने कर देना है मल्टीप्लाई, आपका जो इसका आंसर आएगा, इसका मतलब $50 का 2% $1 होगा। ओके, देन स्टॉप लॉस और पिप वैल्यू को मल्टीप्लाई करो। स्टॉप लॉस मतलब आपका जो स्टॉप लॉस है 20 पिप्स का। ठीक है, अपने स्टॉप लॉस भी 20 पिप्स का, और जो हमारी पिप की वैल्यू, हमारी जो पिप की वैल्यू जो आप यहाँ पर देखो पिप की वैल्यू कितनी होगी। अब आप जो भी ट्रेड लगा रहे हो, जिस लेवल पे लगा रहे हो, जिस लॉट साइज पे लगा रहे हो, आप यहाँ पर आपको ये आपके पास होना चाहिए जिसको आपको समझ आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमने एग्जाम्पल $1 लॉट पे लगाई है, जैसे कि $10 एक पिप की वैल्यू हो रही है, तो हम यहाँ पर अपने मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा $200। जब हमारा यहाँ पे 1%, जब हमारा $50 का जो 2% कितना निकला $1, उसके साथ हम डिवाइड कर देंगे 200 के साथ, जो हमारा आंसर आएगा 0.005। हमने इतने की ट्रेड लगानी है। ठीक है, बट हमारे को ब्रोकर में तो ट्रेड लगती है 0.01 की मिनिमम लगती है, उसके नीचे लगती नहीं है। बट हम क्या प्लेस करेंगे ट्रेड, $0.01 की लॉट्स की ट्रेड प्लेस करेंगे गाइस। ठीक है, डॉलर ज़्यादा आ रहा है, आई एम रियली सॉरी। ओके, सो ये चीज़ समझ आ गई। तो हम अब आगे मूव करते हैं। ठीक है, ओके। नाउ अब हम सीखते हैं लेवरेज। ठीक है, वीडियो चल रही है। ओके, वीडियो ओके डन। अब हम लेवरेज गाइस, इतना आसान है, आपको आगे जाके चीज़ें बहुत अभी थोड़ी सी आपको मुश्किल लगेंगी, समझ नहीं आएगी, डोंट वरी, आगे जाके ये और ज़्यादा सिंप्लीफाई मैं कर दूंगा। ठीक है, चीज़ों को। ठीक है, मैं आपको और बेसिक बेसिक सी चीज़ें बता रहा हूँ। लेवरेज क्या होता है, लेवरेज क्या है, आपने लेवरेज सुना होगा। लेवरेज हर मतलब जो भी ट्रेडर फॉरेक्स का होगा वो अपने लेवरेज की बात की होगी। ठीक है, सो लेवरेज देखो, आपका $100 बैलेंस है। ठीक है, आपका कितने $100 बैलेंस है, कैपिटल है आपके पास। तो एग्जाम्पल आपने लेवरेज नहीं ली हुई, मतलब 1 की लेवरेज ली हुई, तो आपने अपने $100 से करोगे तो आपको ट्रेड लगेगी ही नहीं। ठीक है, क्यों नहीं लगेगी, मैं आपको बताता हूँ। आपको मैंने स्टार्टिंग में एक चीज़ बताई थी, ये वाली। अगर आप 0.01 लॉट की ट्रेड लेते हो तो आपके पास $1,000 होने चाहिए। ठीक है, $1,000 होने चाहिए। अभी यहाँ पर हमारे पास तो $100 है, हम तो ट्रेड प्लेस कर नहीं सकते। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर इससे हम जैसे कि हमारे जो ब्रोकर होता है हम उससे उधार लेंगे। ठीक है, लेवरेज लेंगे। एग्जाम्पल, हमने लेवरेज ली 100 की, तो 100 का मतलब क्या होता है, 100x पावर मिल जाती है हमें। ठीक है,
100x पावर मिल जाती है। अब हमने इसको कैलकुलेट करना है, आपने सेम इस तरीके से कैलकुलेट करना है जैसे कि यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखा हुआ है। आपका $100 कैपिटल है, आपने लेवरेज कितनी ली 100 की, यहाँ पर उसने मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आएगा 10,000। अब वापस चलते हैं 10,000, वेयर इज 10,000, वापस चलते हैं। हम यहाँ पे 0.10 लॉट्स की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। ओके, 0.10 लॉट्स की ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 10,000 यूनिट हमें मिल रहे हैं। पहले हम एक 0.01 लॉट की भी ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते थे क्योंकि जब हमारे पास पावर नहीं थी। अब पावर जब हमें मिली, एक लॉट हमने यहाँ पर 0.01 माइक्रो लॉट भी कर सकते हैं, मिनी लॉट्स भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ दोनों फेवर हमें मिल चुका है। यहाँ पर वापस चलते हैं अपने लेवरेज पे। एग्जाम्पल कि हमने अब लेवरेज ली कितने 1000 के साथ, इसको आप मल्टीप्लाई करो, कितना बनेगा? ठीक है, $1,00,000। ठीक है, 1,00,000 मतलब लॉ मतलब बन जाएगा आपकी क्वांटिटी डॉलर, एक ही बात हुई। ठीक है, अब हमने एक लॉट की ट्रेड आराम से हम प्लेस कर सकते हैं। वापस जाए उस जगह पे तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, एक लॉट की हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, 1,000 यूनिट भी हम ट्रेड प्लेस आराम से कर सकते हैं क्योंकि हमें लेवरेज ज़्यादा है। और याद रखना है, जितने ज़्यादा आपको लेवरेज मिल रहा है, इसका ये बेनिफिट नहीं है कि आप जितनी लेवरेज ले रहे हो उतना आपको बेनिफिट हो रहा है। नो, अकाउंट की स्पीड और ज़्यादा हो जाएगी, लॉस होने में प्रॉफिट होने में। जितना जल्दी आपको प्रॉफिट होगा उतना जल्दी आपको लॉस भी होगा, ये भी माइंड में रखना है। ठीक है, अब अपने मिनी लॉट हम ओपन कर सकते हैं। जब से हम 100 की हमने ले लेवरेज, तो हम अपनी मिनी लॉट को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे हमने ना ली होती तो हम ओपन भी नहीं कर सकते थे, 0.01 की भी हम ओपन नहीं कर सकते थे। ठीक है, लेवरेज ली हमने, क्या किया, ब्रोकर से हमने उधार लिया और वो ही हमने उधार दिया हमें, और हमने यहाँ पर अपनी ट्रेड प्लेस कर दी। इसके फ़ायदे और क्या होते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ, उससे पहले यहाँ पर आप देख लो। आपने 1 की, अगर आपके पास लेवरेज आपने 1 की ली हुई है ऑलरेडी, एक ही होता है, उसका मिनिमम होता है जो अगर आपको वो देता है। ठीक है, नहीं देता तो ब्रोकर के हिसाब से होता है। तो आपका वहाँ पर बाइंग पावर वही होगी आपके कैपिटल की। अगर आपने 50 की लेवरेज ली, आपके 5,000 हो जाएंगे। अगर आपने 100 की लेवरेज ली, आपके $100 कैपिटल पे कितने हो जाएंगे? आप ट्रेड की बाइंग पावर कितनी हो जाएगी? 10,000। मतलब अब ऐसे लगेगा कि आपके पास $10,000 हैं, सिंपल। ठीक है, लेवरेज का ये मत होगा। अगर आपके पास 500 लेवरेज ली हुई है तो आप 50,000 यूनिट आपके पास हो जाएंगे। ठीक है, 50,000 यूनिट्स आप हो जाएंगे। आप 0.50 लॉट्स की ट्रेड आराम से आप प्लेस कर सकते हो। ठीक है, या 5 ट्रेड कर सकते हो ना, माइक जो मेनी होती है जो लॉट्स, हमने वो 5 ट्रेड हम उसकी लगा सकते हैं। अब देखो, अगर 1000 का हमने लेवरेज ली हुई है तो हमारा वो बैलेंस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1,00,000 यूनिट में। तो हम लॉट साइज़ में हम वहाँ पर कर सकते हैं, बट हमारा अकाउंट जल्दी वॉश होने की यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा है चांस। देखिए, जैसे स्पीड से होगा उतनी स्पीड से आपका प्रॉफिट होगा, उतनी स्पीड से आपका लॉस भी होगा। आपको पता है पिप वैल्यू, आपको पिप वैल्यू मैंने आपको यहाँ पर बताई थी। सिंपल एग्जाम्पल, आपने एक स्टॉन लॉट ली हुई तो आपके एक पिप का मूव कितना आ रहा है? $10। अगर एक पिप भी आपके अपोजिट जाता है ना तो आपको $10 का लॉस होने देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलो अब हम आगे चलते हैं। आई होप कि ये बहुत इजी करके मैंने आप लोगों को बताया, अब आपको ये मुश्किल नहीं लगे। ठीक है, चलो अब बेनिफिट और इसके रिस्क क्या है अब वो हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, बड़ी ट्रेड्स जब हम देखो, अब यहाँ पे सिर्फ बड़ी ट्रेड्स कर सकते हो और छोटे अमाउंट में। एग्जांपल कैसे कि आप एग्जांपल आपके पास $50 भी है ना, जैसे कि आपने $100 का हमने लाइव पहले एग्जांपल दिया था, आपने 1,00,000 भी यूनिट बाय कर सकते हो आराम से, लेवरेज ज़्यादा लेके। ठीक है, तो अब जल्दी प्रॉफिट मिलता है अगर ट्रेड सही हो तो। अगर आप ट्रेड ने सही प्लेस किए तो जल्दी प्रॉफिट होगा। अगर आपने लेवरेज ज़्यादा की हुई है दैन उसके बाद आपने ट्रेड अगर तुक्का कोई मारा है, ट्रेड आपके अपोजिट चलेगी, अकाउंट वॉश हो जाएगा। बहुत रिस्क होता है इस चीज़ों में। ठीक है, छोटे कैपिटल वाले लोग भी गोल्ड फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हैं, और समझे, आप गोल्ड में भी ट्रेड कर सकते हो, आपके पास छोटा कैपिटल भी है, बिकॉज लेवरेज हम ब्रोकर से उधार लेंगे। ठीक है, अब रिस्क क्या है? अगर ट्रेड रॉन्ग प्लेस की तो लॉस भी इतना ही बड़ा होगा। ये पॉइंट्स मैंने इसलिए लिखे हुए ताकि आप लोग इस चीज को कॉपी करो, अपने सामने लगा दो। ठीक है, या आपको अगर आप सीख चुके हो, आपके माइंड में ये पॉइंट्स है तो गुड। अगर अकाउंट जल्दी ब्लो हो जाएगा, नंबर 2, इसमें अकाउंट क्या है, जल्दी ब्लो हो जाएगा, इसमें ये भी रिस्क होता है। ज़्यादा लेवरेज ज़्यादा रिस्क, और जितनी ज़्यादा लेवरेज उतनी ज़्यादा स्पीड होगी अकाउंट की, अमाउंट की ऊपर नीचे होने में, तो जो मैंने आपको पहले बताया था पहले भी। ठीक है,
एक देखो ना, जस्ट आपकी एक स्मॉल मिस्टेक आपका पूरा अकाउंट ख़त्म कर सकती है। ठीक है, तो सिंपल, इसमें और कुछ भी नहीं है, इजी टू अंडरस्टैंड है। बाकी अगर आप लोग ये चीज़ सब लेवरेज तो मेरी इजी समझ आ गई होगी आप लोगों को। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर सही करता हूँ इस चार्ट को, आपको लेवरेज तो आसानी समझ आएगी। बाकी अगर आपको पिप को ये जैसे कि ये जो कैलकुलेशन समझ ना आए, यो किस तरीके से करना है, ये अगेन आप मेरी ये वीडियो देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप ट्राई कर लेना, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, आपको आपका अपने हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। अगर आपने ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करना है ना, तो आपका मेन होती है लॉस, वो आपको सर्वाइव करवा सकती हैं। अगर आप वो चीज़ नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली फिर आप एक दिन क्या, आधा घंटा क्या, मैं कहता 5 मिनट नहीं लगेंगे आपका अकाउंट वॉश होते हुए में। ठीक है, और सिंपल ये चीज़ मैंने आपको बता दिया, आपने इनके क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लेना है, या अपने अपने बुक पे ही सब कुछ, अब ये जी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वही कर लेना है। ठीक है, अब सब कुछ यही था। अब आपने क्या करना है, अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बाकी हम पार्ट 2 जल्दी आ रहा है। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। एंड बाकी इस वीडियो के अगर कुछ भी चीज़ समझ ना आई हो तो आपने क्या करना है, मुझे कमेंट में बोल देना, हमने सेशन करेंगे, उस सेशन में मैं आपके जो भी पॉइंट्स होंगे तो हम वो क्लियर कर देंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।